नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के नए डीजीपी की जो खोज चल रही थी उस पर आज मुहर लग गई। आलोक राज जो वर्ष 1989 कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें बिहार डीजीपी का प्रभार सौंपा गया है। आलोक राज मौजूदा समय में बिहार में अलग अलग प्रभारों को देख रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो आज जो गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है उसके अनुसार आलोक राज जो वर्ष 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और मौजूदा समय में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस महानिदेशक के पद पर हैं, उनको अब अतिरिक्त प्रभार के तौर पर बिहार के अगले पुलिस महानिदेशक का प्रभार भी दिया गया है। यानी कि उन्हें प्रभारी डीजीपी के तौर पर अब बिहार का डीजीपी बनाया गया है। आलोक राज की अगर हम नियुक्ति की बात करें तो पिछले दिनों ही जो बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी थे, उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले गए और उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति सीआईएसएफ के प्रमुख के तौर पे हो गई है। इसके कारण बिहार के डीजीपी का जो पद खाली हुआ था उस पर अलग अलग अधिकारियों के नामों की चर्चा चल रही थी। आलोक राज तमाम अधिकारियों में शीर्ष वरीयता क्रम में सबसे शीर्ष पर थे और उनके नाम को लेकर के लंबे अरसे से बातें चल रही थी कि उनको इस बार बिहार का डीजीपी आरएस भट्टी के बाद बनाया जा सकता है। तो अब जब आरएस भट्टी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए हैं तो फिलहाल आलोक राज को बिहार का प्रभारी डीजीपी का पद सौंपा गया है। यानी कि वे अपने जो मूल उनका जो अभी प्रतिस्थापन है उसके अतिरिक्त बिहार के डीजीपी के तौर पे प्रभारी पद देखेंगे। यानी कि उनकी जो पूर्ण रूप से नियुक्ति जो होती है डीजीपी के पद पर उसकी अधिसूचना नहीं है, बल्कि ये केवल प्रभारी डीजीपी के तौर पर अपना कार्यभार अगले आदेश तक संभालेंगे। और अगर हम बात करें आलोक राज की तो आलोक राज पिछले करीब 35 वर्षों से अपना जो पुलिस सेवा का उनका जो अनुभव है उसमें उन्होंने अलग अलग पदों पर अलग अलग जिलों में, चाहे एसपी का पद हो, डीआईजी हो, आईजी हो या फिर डीजी के पद हो, इन तमाम पदों को देखते हुए उन्होंने मौजूदा समय में जो निगरानी विभाग थे उसके वो प्रमुख के तौर पे अपनी भूमिका निभा रहे थे और अब उनको बिहार के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह प्रभारी डीजीपी के तौर पर अगले आदेश तक काम करेंगे। और जो आरएस भट्टी हैं जिनके बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि चूंकि उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति हो गई है तो वे अब सीआईएसएफ में चले गए हैं और सीआईएसएफ में जाने वाले बिहार के डीजीपी के पद से कि वो जो सीआईएसएफ के कमान संभालने वाले कोई अधिकारी होते हैं तो इसमें पैसे पहले अधिकारी रहे हैं आरएस भट्टी जिनको यह कमान सौंपा गया है। वहीं दूसरी ओर अब आलोक राज बिहार के डीजीपी का प्रभार भी देखेंगे और साथ ही साथ जो मौजूदा उनका पद है उसे भी संभालते रहेंगे। तो मौजूदा दौर में जो बिहार में डीजीपी के पद को लेकर के तमाम तरीके की बातें चल रही थी उस पर आज ये एक तरीके से कहें तो फिलहाल विराम लग गया है। दूसरी ओर जो आरएस भट्टी हैं आज ही उनका विदाई कार्यक्रम भी चल रहा है। तो अब आलोक राज आरएस भट्टी से अपना प्रभार लेंगे और बिहार के प्रभारी डीजीपी के तौर पर वे अगले आदेश तक बिहार में डीजीपी की कमान संभालेंगे।